सर ये एक पॉलिनोमियल है, ये भी एक पॉलिनोमियल है। सर इस पॉलिनोमियल की सबसे हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो हम कह देंगे कि दिस इज 2 डिग्री पॉलिनोमियल, और यही हमारे सिलेबस में है, इसी से क्वेश्चन थोड़े बहुत आ जाते हैं। वेरिएबल की पावर वेरिएबल, वेरिएबल की पावर वेरिएबल विच इज इक्वल टू 1। बहुत बढ़िया। और ये कब पॉसिबल है? a प्लस बी प्लस सी। a प्लस बी प्लस सी क्या है सर? दिस इज f ऑफ 1। देखो, और f ऑफ 1 पे आंसर क्या आ रहा है सर? f ऑफ 1 पे आंसर आ रहा है पॉजिटिव। हेलो 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 हेलो, हाँ भाई क्या हाल, कैसे हैं दादा सब लोग? मस्त, व्यस्त, अच्छा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत एनर्जेटिक एक्चुअली आपके साथ लगता है मुझे, बहुत ज्यादा स्वाद आता है चीजों को डील करने में। हाँ, क्योंकि हमारी और आपकी मुलाकात थोड़े से कुछ ऐसे टाइम पे हो पा रही है, जैसे टाइम यहाँ पर दादा ये है कि मुझे थोड़ी चीजों को थोड़ा स्पीड में खींचना पड़ता है। लेकिन दादा हाँ, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ इस कहानी के ऊपर, और उम्मीद करता हूं कि चीजें थोड़ी सी आपको बढ़िया लग रही होंगी, राइट? चलो दादा, तो बढ़िया अच्छे तरीके से बिल्कुल फ्रेश होके बैठ जाइए और ईमानदारी से डेडिकेशन के साथ फटाफट इस वीडियो को शेयर कर दो इधर उधर, ताकि थोड़ा सा बच्चों तक कहानी पहुंच जाए। तो बच्चों, आज की कहानी का एक अलग ही मेन है, एक अलग ही मोटो है। हमारी जो कहानी आज की है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समय ज्यादा खराब नहीं करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं दादा कि समय हमारे पास वाकई कम है, क्योंकि माइंड मैप सीरीज में हम काम की चीजों को डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। चलो दादा, राइट, ओके। तो जैसा कि आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि क्वाड्रेटिक सुनते जो है ना, बच्चों की भावनाएं अलग ही लेवल पे खेलती है। उनको क्वाड्रेटिक आप कितना भी बेटर करा दो, कैसे भी करवा दो, लेकिन उनको पता है क्वाड्रेटिक नाम सुनते ही 2-3 चीज के लिए होते हैं, सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये सारी चीजें क्लिक होती हैं। और बच्चों वाकई आप बिलीव नहीं करेंगे, 90% से ज्यादा केसेस में इन्हीं सारी चीजों की दम पर क्वेश्चंस तोड़े जाते हैं, यहीं से क्वेश्चन तोड़े जाते हैं दादा, राइट? तो मैं आज आपको डिटेल में बताने की कोशिश तो मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि दादा हमारे पास समय की पाबंदी है। लेकिन हाँ, मैं जरूर ये कोशिश करूंगा कि एक बच्चे का टेम्परामेंट एग्जाम हॉल में कैसा होना चाहिए, एक एग्जाम हॉल में अपने आप को कैसे मेंटेन कर सकता है वो। बच्चे की जो छोटी छोटी चीजें हैं, बच्चे की जो छोटी छोटी कहानियां, बेटा वो यही है कि बच्चा थोड़ा सा परेशान हो जाता है, लेकिन आपको पॉजिटिव रहना है, ईमानदारी से काम करना है। चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं दादा, एक बढ़िया सी आवाज, 1 2 3 हल्ला बोल, 1 2 3 हल्ला बोल, फटाफट आ जाइए दादा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करते हैं। चलो साहब, टुडे टारगेट में हम कंप्लीट क्वाड्रेटिक को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। कलर थोड़ा चमकीला ले लेते हैं, मजेदार सा। तो आज का हमारा टारगेट होगा कंप्लीट क्वाड्रेटिक। अरे यार सर ठीक है, अब मैं जो तुम्हें बता रहा हूं, तुम्हें क्वाड्रेटिक सुनते ही वाकई 2 ही 3 चीज क्लिक होती हैं। और हाँ बेटा, ये बिल्कुल सच्चाई वाली बात है, ये आपस में एक ऐसी एक समझदारी है आपकी और इस किताब और क्वेश्चन की, कि लगभग सारे क्वेश्चन उसी थ्योरी के दम पर होते हैं। आप कितना भी डेप्थ में पढ़ लो, यहां से अगर क्वेश्चन आएगा तो या तो साला वो कॉम्प्लेक्स इससे कैलकुलस से टूटेगा, यहां की थ्योरी से टूटेगा, तो सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट से टूट जाएगा। तो ज्यादातर तुम्हें जो प्रैक्टिस करनी है, ज्यादातर जो तुम्हें गेम खेलना है, हल्के हल्के से गेम खेलना है दादा, राइट? चलो तो आज हाँ, पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल इक्वेशन आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि दादा हमारी दुनिया के कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन का जो पैटर्न होता है, का जो तरीका होता है, उसको लिखने का एक सही ढंग जो होता है दादा, वो इस तरीके से होता है, an x की पावर n डॉट 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 चलते रहते हैं, इनको हम कोफिशिएंट्स कहते हैं। बहुत बढ़िया, हाँ सर जानते हैं हम, इतने बच्चे नहीं हैं, इनको भी कोफिशिएंट कहा जाता है। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही बात दादा, इसको भी कोफिशिएंट कहते हैं, डॉट डॉट डॉट, ये सब कोफिशिएंट्स हैं। और अभी हमारे सिलेबस में ये सब रियल कोफिशिएंट्स हैं। हाँ, आगे चल के ये कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं, लेकिन राइट नाउ रियल कोफिशिएंट्स हैं। और जो पावर n है बेटा, ये नॉन नेगेटिव इंटीजर है, नॉन नेगेटिव इंटीजर, ठीक है? तो इस चैप्टर में बेटा हम वही चीजें पढ़ेंगे जो वाकई हमारे लिए जरूरतमंद हैं, वाकई हमारे लिए टेस्टी हैं। अच्छा दादा चलो, तो ये आपका पॉलिनोमियल हो गया। हाँ, ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिसको भी बहुत अच्छे से आप जानते हैं, डिटेल में हम लोग नहीं जा सकते, क्योंकि हाँ वो अभी वो समय नहीं है। अभी समय है आपकी थोड़ी मेहनत, हमारी थोड़ी मेहनत, और दोनों की मेहनत मिलकर कुछ एक बड़ा काम कर सकती है जनाब। तो आइए दादा,
मोनिक पोलिनोमियल लीडिंग कोफिशिएंट इज 1। ये आप अच्छे से जानते हैं, वैसे इस वर्ड का कभी कोई इस्तेमाल होता नहीं, जब क्वेश्चन आता है तो उसमें कहीं भी नहीं लिखा रहता कि दिस इज लाइक मोनिक पोलिनोमियल है या नहीं है ना। ठीक है दादा, तो इसकी वाकई थोड़ी सी जरूरत नहीं है। ये कह रहा है कि ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपके सामने, तो दादा आपको बढ़िया अपना दिमाग फ्रेश करके ये बताना है कि इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है कौन सा नहीं है। तो देखो जनाब, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आदमी अपनी हद पार कर गया, ये -3 ले गया जो कि मना है। सर ये भी हद पार कर गया, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि सर ये x की पावर हाफ ले गया। ये छोटी छोटी गड़बड़, लेकिन क्वेश्चन आ सकता है यहां से। पॉलिनोमियल नहीं है लेकिन क्वेश्चन आ सकता है, तो हम वाकई थोड़ी सी चालाकी के थ्रू इन चीजों को देखने की कोशिश करेंगे। आगे चल के देखते हैं दादा हम। और मैं एक चीज बताऊं, मिनिमम डेटा की दम पर ही मैं क्वेश्चन कराऊंगा तुम्हें, ज्यादा डिस्कस नहीं कराऊंगा रे, ज्यादा बड़ी बुआ बनने का मतलब नहीं है रे दादा। राइट, आइए महाराज। सर ये एक पॉलिनोमियल है, ये भी एक पॉलिनोमियल है। सर इस पॉलिनोमियल की सबसे हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो हम कह देंगे कि दिस इज 2 डिग्री पॉलिनोमियल, और यही हमारे सिलेबस में है, इसी से क्वेश्चन थोड़े बहुत आ जाते हैं। ओके सर, इसकी हाईएस्ट डिग्री 5 है, 3 यहां से 2 यहां से 5, और ये भी एक पॉलिनोमियल है। तो सर ये दो पॉलिनोमियल है वाकई के। ठीक है दादा। अच्छा, ये व्यक्ति आपसे कह रहा है कि भैया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? दुनिया की वो सारी पॉलिनोमियल इक्वेशंस जिनकी डिग्री 2 है। और बेटा क्वाड्रेटिक किसी में भी हो सकती है, ये विशेष ख्याल आपको रहना चाहिए। मैं थोड़ा सा आपको यहां बता देता हूं, बच्चा हर बार थोड़ा सा कंफ्यूज होता है। बेटा ax² bx + c = 0, ये भी क्वाड्रेटिक है। बेटा a की जगह x की जगह यहां पर tan थीटा भी हो सकता है, tan थीटा का स्क्वायर b tan थीटा + c which is equal to 0, दिस इज ऑल्सो क्वाड्रेटिक इन tan। महाराज ये ऐसा भी हो सकता है कि ax² का होल स्क्वायर bx² + c = 0, ये सब क्वाड्रेटिक है। दिस इज क्वाड्रेटिक इन x²। दुनिया का कोई भी फंक्शन यहां पर हो सकता है जनाब। अच्छा साला ये सीन है क्या? अरे यार दादा सही है, गेम बना देंगे सीन सर अपन, जो है ना डरने वरने वाला सीन ही नहीं है सर यहाँ पर। ये बहुत छोटी छोटी कहानियां हैं, क्योंकि सर हमारा भी एक समय थोड़ा बढ़िया चल रहा है, अपन खींच देंगे गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं है दादा। अच्छा, जब ये आदमी आपसे कह रहा है कि ये क्वाड्रेटिक है, अगर ये आदमी दावा कर रहा है कि क्वाड्रेटिक है, तो इसकी डिग्री 2 होनी चाहिए। और डिग्री 2 किसके हाथ में है? ये जो कोफिशिएंट है ना, ये साला फुदक के भागता रहता है, इसको पकड़ना पड़ेगा, ये x² को 0 ना बना दे, कहीं a की वैल्यू 0 ना हो जाए तो क्वाड्रेटिक ही ना रहे। तो सर ये क्वाड्रेटिक तभी होगा जब ये आइटम 0 नहीं होना चाहिए। तो ये आइटम 0 कब नहीं होगा? जब a की वैल्यू 2 नहीं होगी। तो हम कह सकते हैं दिस इज क्वाड्रेटिक व्हेन ऑल रियल नंबर, लेकिन a की वैल्यू 2 मत ले लेना, क्योंकि क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगा। तो जो उसका मुर्गा है उसको हमें संभाल के रखना पड़ेगा, उसको हमें देखना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा कि जनाब इतना मत तोड़ो। ठीक है दादा, आइए अगली कहानी का पढ़ाओ। अरे वाह, हाँ मजेदार। बच्चा छोटी छोटी गलती करता है, लेकिन ये जो ऑथर है ना, इंडिया में जो क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं, बच्चों को लगता है साला हमें इतना परेशान क्यों किया जा रहा है? क्या हम भारत के बच्चे नहीं है? नहीं हो आप, आपको और मजबूत स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए थोड़ा सा ये दर्द बीड़ा आपको दी जा रही दादा। राइट, देखिए फटाफट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अरे दादा ये तो कट गया, x = 1, ये लो साहब, ये तो एक सॉल्यूशन आ गया। और बच्चा यहां से करके निकल गया, उसको मजा आया कि अरे वाह यार हमने तो क्वेश्चन कर दिया। और बच्चे ने अपने आप को कहा भी कि साला इतना फद्दू क्वेश्चन, ये क्या बदतमीजी है, ये क्या बदतमीजी चल रही साहब। लेकिन दादा अब हम बड़े हो गए हैं, अब हम 10th क्लास में नहीं है, अब हम थोड़े से चालाक हैं। जब भी हम किसी चीज का सॉल्यूशन करेंगे, अब हमें क्रॉस चेकिंग की आदत डालनी पड़ेगी। मदर इक्वेशन से पूछना पड़ेगा कि भैया ये जो बच्चा आया है ये क्या आपकी फैमिली से बिलोंग करता है? तो दादा x = सॉल्यूशन 1 आया, ये गए मदर के पास, मदर इक्वेशन से पूछा कि भैया बताइए, तो मदर ने कहा कि देखो साहब 1 - 1, ये जो टर्म है ना, यहां पर मां के आंसू आ गए कि साला ये तो खो गया बेचारा बच्चा तो है लेकिन किसी दूसरी जगह से आ गया। तो हाँ उसकी थोड़ी ममता जाके उसने कहा कि साहब गड़बड़ है सीन, सही फैमिली के पास उसको ले जाना चाहिए। दादा ये बनी नहीं बात। तो x = 1 दिख रहा था लेकिन है नहीं, इसका मतलब नो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन एक दिखा
क्रॉस चेक करने पर मां ने मना कर दिया कि नहीं साहब ये है ही नहीं यहां का। अच्छा तो सर आप वाकई हमसे ये कहना चाह रहे हैं कि हमें धीरे धीरे क्रॉस चेकिंग की आदत डालनी पड़ेगी, वाकई डालनी पड़ेगी। जब भी सॉल्यूशंस आएंगे आपको क्रॉस चेक करना पड़ेगा, क्रॉस चेक करना पड़ेगा महाराज। आइए नेक्स्ट कहानी में। ये क्वेश्चन है अपने आप में एक ठीक है, ये क्वेश्चन देता एडवांस का क्वेश्चन है और देखते हैं इसको कैसे कैसे आप कर सकते हो। ये बेटा 2-3 तरीके से क्वेश्चन किया गया है अब तक, लेकिन जो आपको पता है ना क्वाड्रेटिक की कहानी, जो आपको क्वाड्रेटिक की कहानी पता है, मैं आपसे वही कह रहा हूं कि हम उसी क्वाड्रेटिक की दम पर क्वेश्चंस करने का दावा करेंगे। जैसे दादा हमें एक इक्वेशन दे रखी है x² - 6x माइनस का 2 विच इज इक्वल टू 0। इसके रूट है महाराज अल्फा और बीटा। ये लो, अब आप तो बहुत अच्छे तरीके से वही लगाते हैं देसी फंडा कि ठोको साहब सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू 6, ठोको प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा विच इज इक्वल टू -2। ये लो दादा, यहां तक तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और सर इतना तो हम कर ही सकते हैं, इतने तो हम समझदार हैं, चालाक हैं, ये कहानी बोली जा सकती है। अच्छा अब उसने कहा है कि जो an है, an जो है दादा वो है अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n। तो देखते ही देखते बेटा a10 -2 इंटू a8 अपॉन 2 इंटू a9 इसकी वैल्यू आपसे पूछी है। अब क्या करेंगे, अब सर हम कुछ नहीं करेंगे, जो आइटम दिया है वो देख लेते हैं क्या क्या होता है। अल्फा की पावर 10 प्लस बीटा की पावर 10 -2 अल्फा की पावर 8 प्लस बीटा की पावर 8 अपॉन 2 इंटू अल्फा की पावर 9 प्लस बीटा की पावर 9। ये लो, अब सर अल्फा बीटा सारे अलग अलग हैं। अगर अल्फा की वैल्यू 2 होती, बीटा की वैल्यू 3 होती तो इस क्वेश्चन को करा जा सकता था, लेकिन सर ये हमारी भावनाओं से खेल गया क्वेश्चन। इस क्वेश्चन ने सर हमें दर्द दे दिया, हमें परेशान कर दिया। क्या करना चाहिए सर, क्या कर सकते हैं दादा? ऐसे समय में हमें एक कूल माइंड, समझदारी का परिचय देना है कि साला अगर ये ऐसे नहीं हो रहा है तो कुछ तो है फंडा, कुछ तो है जो हमसे छूट रहा है। ये थॉट हमें लेके आना है। तो साहब अल्फा बीटा यहां से इंडिविजुअली फाइंड नहीं करे जा सकते तो दादा वाकई थोड़ा सा मुश्किल होगा। जो क्वेश्चन की जो करने की स्टाइल है ना भाई साहब, सल्यूट करोगे अपने आप को कि ऐसे भी हो सकता है। इस क्वेश्चन को जो करा गया, इस क्वेश्चन का जो आंसर आया दादा वो एक अलग ही लेवल पे आया। उसने कहा कि देखो साहब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये लो जनाब, अल्फा की पावर 10 बीटा की पावर 10 माइनस ये जो -2 है ना, देखो -2, उस -2 की जगह पर इसने अल्फा इंटू बीटा डाल दिया। सर ये क्या बदतमीजी यार, उल्टा सीन, आज तक नहीं देखा हमने तो ऐसा। ये चीज तो हमने आज तक नहीं देखी। अरे सर आप भी कहीं से देख के आ गए हो, ये फालतू का दिमाग लगा रहे हो ना, ऐसा होता ही नहीं। जब एग्जाम में हम बैठते हैं ना तो ऐसा नहीं होता। हो सकता है, हो सकता है। और मैं हमेशा कहता हूं कि बच्चे बहुत स्ट्रांग होते हैं, टीचर तो प्रैक्टिस नहीं कर पाता ना उस चीज की, बच्चे कर लेते हैं। तो ये थॉट तुम्हें डेवलप करने पड़ेंगे दादा। हम तो आपको एक सिर्फ मार्गदर्शक की तरह बता रहे हैं क्या क्या सीन हो सकता है। तो सब -2 को उल्टा रिप्लेस कर दिया, क्योंकि दादा ये रिप्लेस करने के पीछे एक लॉजिक है। सर नीचे मुझे ऐसा लग रहा था कि हम इसमें कुछ ऐसा तिकड़मबाजी करेंगे, ऐसा दिमाग लगाएंगे कि चीजें कटेंगी, और चीजें कटेंगी तो कुछ तो गेम बनेगा बढ़िया मजेदार। दादा अब गौर से देखो, आप इसका मल्टीप्लाई इसके साथ तो हो जाएगा अल्फा की पावर 9, और अल्फा की पावर 9 कॉमन ले लो आप, अल्फा प्लस बीटा बचेगा। देखो अल्फा की पावर 10 और ये लो, बीटा की पावर 9 कॉमन ले लो साहब, अल्फा प्लस बीटा बचेगा। और महाराज नीचे दे रखा है 2 टाइम्स ऑफ अल्फा की पावर 9 प्लस बीटा की पावर 9। अल्फा की पावर 9 बीटा की पावर 9 फाइनली कट गया, ऊपर आ गया अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ रही है 6। तो दादा आंसर आपके सामने यहां पर आ गया 3। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, सोच भी नहीं पाए इसको हम कि यार ये कैसे खेल गया हमारे साथ, क्या दिमाग लगाया यहां पर। छोटी सी कहानी से मैं आपसे वही कह रहा हूं कि इस चैप्टर में साली सबसे मेन चीज जो दादा है ना यहां पर, वो जनाब वो दादा ये है कि बेसिक SOR POR DOR, डिफरेंस ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट, सम ऑफ रूट, इस चीज से ही क्वेश्चन बनते हैं। बच्चा कितना भी दिमाग लगा ले, ऐसे कर लेंगे, ये कर लेंगे, इसका डायग्राम रे नहीं रे, जब एग्जाम हॉल में बैठेगा तो इसी पैटर्न से आपको क्वेश्चन तोड़ने पड़ेंगे
और दादा आप एक चीज समझ के चलो कि मिनिमम डेटा की दम पर क्वेश्चन को तोड़ने की हिम्मत दिखाओ। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक न्यूटन फॉर्मूला, सर ये न्यूटन यहां भी आ गया, मैथ्स में भी नहीं, मैथमेटिशियन ही था वो। अच्छा हाँ, तो इसको एक और फॉर्मूला है, लेकिन दादा मैं आपसे वही कह रहा हूं कि मिनिमम डेटा की दम पर बड़ी समझदारी के साथ आप बड़ी खूबसूरती के साथ इस क्वेश्चन को यहां कर सकते हैं, और दादा आपको एक स्वाद आ जाएगा। आगे चलते हैं। अच्छा सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये 9th क्लास का पैटर्न है सर, पता है, ये हमने 9th क्लास में देखा था, ये 9th क्लास में देखा था हमने कि फैक्टर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, सही बात है। अच्छा दादा एक श्रीधराचार्य, हाँ ये भी जानते हैं सर हम। अच्छा तो बेटा मैं यहां पर 2-3 बातें लिख देता हूं कि कैसे कैसे आप चीजों को देखते हैं। दादा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अच्छा ठीक है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है दादा, ax² प्लस bx प्लस c विच इज इक्वल टू 0, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जहां पर abc आपके रियल नंबर हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं, लेकिन हाँ अभी रियल नंबर, और ज्यादातर रियल नंबर से ही गेम आपका क्लियर होता है दादा, राइट। हम थोड़ा समझ लेते हैं सर, यहां पर जो सबसे बढ़िया गेम खेला जाता है वो श्रीधराचार्य का होता है। एक तो फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर सकते हैं, और दूसरा अगर मान के चलो सर इसके एक रूट अल्फा है, दूसरा रूट बीटा है सर, तो हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा यहां पर जो हमारे पास होगा जनाब वो होगा -b/a। अल्फा इंटू बीटा होगा कोफिशिएंट यानी कांस्टेंट टर्म c/a। अच्छा डिफरेंस, दिस इज SOR सम ऑफ रूट POR। और तुम्हें वाकई ऐसा लगेगा कि साला ये मास्टर क्या बदतमीज हो गया, क्या करवा रहा है ये आदमी, ये तो हम जानते ही हैं 90% क्वेश्चंस 90% क्वेश्चंस इसी डेटा के दम पे होते हैं, बस सोचने का नजरिया चाहिए। अब देखते जाओ दादा आप। सर नेक्स्ट आता है डिफरेंस ऑफ रूट DOR, वो होता है सर रूट D/a, वो भी मॉड, यानी कि सर यहां पर देखा जाए तो x की जो वैल्यू है यहां से x इक्वल टू -b प्लस माइनस √d/2a। और बेटा जो d होता है हमारे पास उसको हम डिस्क्रिमिनेंट भी कहते हैं, ये होता है b² - 4ac, और यहीं से पता लगता है कि आपके रूट रियल है कि नहीं है। अगर रूट रियल तो d पॉजिटिव, क्योंकि रूट के अंदर मसाला पॉजिटिव चाहिए डिफाइन करने के लिए, सही बात। रूट इमेजिनरी डी नेगेटिव, रूट के अंदर नेगेटिव कर दो, खत्म कहानी। अच्छा तो सर ये 3-4 डेटा की दम पर, 3-4 मसाले की दम पर हम चीजें वाकई थोड़ी ठीक ठाक कह सकते हैं, राइट। फाइंड द रूट, दादा सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो x विच इज इक्वल टू -b -1 प्लस माइनस b² यानी 1 - 4/2, ये लो, तो x इक्वल टू -1 प्लस माइनस ये आ गया √3 i/2, ये लो दादा, ठीक है। तो देखते ही देखते दोनों रूट आपके सामने आ गए, x इक्वल टू -½ प्लस माइनस √3/2 i/, ये लो। तो श्रीधराचार्य से भी गेम हो गया, श्रीधराचार्य से भी गेम हो गया, ठीक है दादा। समय वाकई हमारे पास कम है तो मुझे थोड़ा स्पीड में चलना पड़ेगा, आगे चलते हैं। और इस दौरान कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, है ना, तो कुछ गाली गुली मत लिख देना कि साला ये मास्टर जो है ना फर्जी बना रहा है ना, हाँ वो संभाल लेना आप। चलो दादा लॉग को सॉल्व करेंगे फटाफट। लॉग की प्रॉपर्टी हमने देखी 3 की पावर 2 विच इज 9, तो सर हम कह सकते हैं कि x² + 4x प्लस 12 की वैल्यू 9 के बराबर होनी चाहिए। x² + 4x है ना, और प्लस का 3 विच इज इक्वल टू 0, और देखते ही देखते सर x + 1 x + 3 इज इक्वल टू 0, यानी सर x की वैल्यू एक तो -1 आ गई और एक x की वैल्यू -3 आ गई, तो 2 रूट हैं इसके, एक -1 और 3, ये लो। ठीक है जनाब, यहां तक तो छोटी छोटी कहानी है जो कि हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, हमें थोड़ा सा आगे जल्दी जल्दी चलना चाहिए। ये एक अच्छा क्वेश्चन है जो बहुत कई बार क्वेश्चन से देखा गया है, बच्चे इसको कैसे कर सकते हैं दादा, इसको ना छुपाने वाला गेम है। जैसे कई बार इंसान अपनी बुराई छुपाता है ना, वैसे ही छुपाना है इसको भी। कैसे, देखो दादा अपनी कमियां छुपानी है, तो दादा इस पूरी कहानी को विच इज इक्वल टू y मान लो आप, लेट। अब ये क्वेश्चन वैसा ही है जैसे समुद्र में से एक बाल्टी पानी निकाल लिया गया है ना, तो समुद्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सर एक बाल्टी कम हो जाएगा, अरे नहीं रे, ठीक है, मतलब बहुत ना के बराबर फर्क पड़ेगा। वैसे ही दादा ये जो आपने y लेट किया है, तो y इक्वल टू
अब इस आइटम को उतना छुपाओ कि ये तस्वीर फिर से दिखने लग जाए। तो सर 4+1/5 ये लो, देखो ये आइटम मैंने यहां तक छुपा दिया, ये लो महाराज, ये है ही नहीं, ये है ही नहीं, ये लो। अब देखो ये है ही नहीं, तो आपको वैसा ही लग रहा है ना जैसा माना था आपने। हाँ सही बात है सर, ये तो वाकई वैसा मन रहा है। तो हाँ, ऐसे क्वेश्चंस को छुपाने वाला गेम करना है, उतना छुपाना है कि जो आपने लेट किया है वो फिर से दिखने लग जाए, आपको फिर से दिखे तो आपकी कहानी एक अलग लेवल पर सेट हो जाएगी। ओके, तो सर ये आप ऐसा कहना चाहते हैं 1/y हो जाएगा, बिल्कुल। तो दादा y-4 विच इज इक्वल टू y/5y + 1 सॉल्व करेंगे तो सर ये हो जाएगा 5y², है ना, माइनस का 20 तो माइनस का 19y माइनस का 4 विच इज इक्वल टू y, ये लो। तो साहब ये हो गया 5y² माइनस का 20y माइनस का 4 विच इज इक्वल टू 0। सीधे ठोकेंगे इसमें, तो y इक्वल टू 20 प्लस माइनस b² यानी कि 400 और 4 पंजे 20, 20 इंटू 4 80, 480/10। ठीक है दादा, तो देखते ही देखते यहां से y की वैल्यू हमारे पास आ गई, 10 से अलग अलग डिवाइड कर दो तो ये आ गया 2 प्लस माइनस 480 16 16 इंटू 13, 60 मतलब 4, 4 मतलब 2, 2/5√30। तो सर दो आंसर आएंगे, एक प्लस के साथ एक नेगेटिव के साथ। तो नेगेटिव वाला हम लेंगे नहीं, नेगेटिव मतलब नेगेटिव वैल्यू, जो कि नॉट पॉसिबल है, क्योंकि इसका आंसर जो भी आएगा सर, इतना हमें देख के समझ में आ रहा है कि आंसर तो पॉजिटिव ही आएगा। तो सर फाइनल आंसर होगा हमारे पास प्लस वाला, यानी कि ये वाला आंसर। फिनिश, नहीं गलत लिख दिया रे, ये वाला, हाँ 2 + √5 4/10। ठीक है दादा, बन गई बात यहां तक। अरे मैं क्या कर रहा हूं रे ये साला, हाँ ये 5 नहीं ये वाला होगा रे, हाँ ये रहा ना, यहां से प्लस वाला ले लो। ए साला बदतमीजी नहीं करने का, है ना। आगे चलते हैं फटाफट। तो ये छुपाने वाला गेम थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि कैसे छुपाया जाए कि अपना काम हो जाए। तो हमें बहुत सारी चीजें छुपा के भी रखनी है, ठीक है दादा, बहुत सारी चीजें हमें छुपा के भी रखनी है। अच्छा आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम ऑफ रियल वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। बहुत बढ़िया दादा, वेरिएबल की पावर वेरिएबल, वेरिएबल की पावर वेरिएबल, वेरिएबल की पावर वेरिएबल विच इज इक्वल टू 1। बहुत बढ़िया। और ये कब पॉसिबल है का गेम थोड़ा सोचना पड़ेगा। सर पहली बात, सबसे पहली कहानी, सर अगर मैं इस चीज को 1 ले लूं, यानी कि साहब x² माइनस का 5x और प्लस का 5, इस चीज को बेटा मैं 1 के बराबर कर दूं तो 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही होता है। सही बात है सर। और जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो x² माइनस का 5x प्लस का 4 विच इज इक्वल टू 0। तो देखते ही देखते बेटा एक तो x की वैल्यू 1 आ गई और एक x की वैल्यू 4 आ गई। अब एक बार 1 डालेंगे तो ये तो 1 बन गया, और 1 पे ये क्या बन रहा है ऊपर वाला, हाँ सर 1 पे वही कुछ आ रहा है नंबर, तो एक तो आंसर इसका 1 आ गया, 1 सॉल्यूशन आ गया। ये लो साहब, सर 4 पे नीचे वाला 1 बन गया, लेकिन 4 पे सर ये 0 बन रहा है, देख लो आप 16 बन रहा है क्या? नहीं ठीक है, हाँ अपन मतलब मैं क्रॉस चेक कर रहा हूं कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए साला, नहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। ओके, तो एक तो 1 और 4 आ गया इसका, 4 पे वो काम कर रहा है, हाँ काम कर रहा है, 0 नहीं बन रहा, सॉरी 16 और 16, हाँ कुछ तो है। ठीक है, सेकंड कहानी बेटा, मैं ऊपर वाले आइटम को 0 ले लेता हूं, x² + 4x माइनस 60 विच इज इक्वल टू 0। ये वाला आइटम अगर 0 हो गया तो नीचे कुछ भी हो, किसी भी की पावर 0 1 ही होता है। तो सर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x + 10 और x - 4 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। तो बेटा देखते ही देखते x की वैल्यू एक तो -10 आ गई यहां से और एक 4 आ गई, ये लो। अब देखो -10 पे ये कुछ बन रहा है, नंबर की पावर 0 यानी कि 1 सही है, और 4 डालेंगे x की जगह पर, यहां पर x की जगह दादा अगर मैं 4 डालूंगा तो ये 1 बनेगा, 1 की पावर 0। ये भी सॉल्यूशन ठीक है दादा,
ये भी सॉल्यूशन सही है। थर्ड कंडीशन, बेटा ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि इस वाली कहानी ये -1 बन जाए, -1 की पावर E1, तब भी तो बना सकता है। हाँ सही बात है। यानी कि सर ऐसा भी हो सकता है कि एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 5 विच इज इक्वल टू -1, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 विच इज इक्वल टू 0। तो देखते ही देखते सर x की वैल्यू एक 2 आ गई यहां से और एक x की वैल्यू 3 आ गई। अब x की वैल्यू 2 पर सर ये क्या दे रहा है, 4 और 4 इवन दे रहा है, तो 2 एक सॉल्यूशन है इसका। दिस इज सॉल्यूशन। 3 पे 9 और 12 -7। हाँ ये 2 की पावर -1 की पावर बेटा इस पे जो है ना, इस वाली कहानी पे -1 की पावर और बन जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि -1 नहीं आ पाएगा फिर, तो ये सॉल्यूशन नहीं होगा, ये सॉल्यूशन नहीं होगा। तो फाइनल सॉल्यूशन कितने आ गए अपने पास, देखो 1 आ गया, 4 दो बार काउंट नहीं करेंगे तो 1 -10 और 2, ठीक है दादा, और 4 को एक बार तो काउंट करेंगे, तो 2 4 5, 2 4 6 1 7 -3 शायद आंसर इसका आना चाहिए। ठीक है दादा, एक बार और चेक कर लेना, तो -30 का आंसर आना चाहिए। तो हाँ ये भी थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन है, अपने आप में थोड़ा स्वादिष्ट क्वेश्चन है कि बच्चों इस पर कैसे कैसे कमेंट कर सकते हैं, कैसे कैसे इसके बारे में बताया जा सकता है और कैसे कैसे इसके बारे में कहानी हम लोग कह सकते हैं। ठीक है जनाब, आगे चलते हैं। सेम क्वेश्चन देखो बेटा, 2 की पावर कुछ भी, तो 2 की पावर 0 इक्वल टू 1 होता है, हम अच्छे तरीके से जानते हैं, तो जो कुछ भी दे रखा है 1 होना चाहिए। तो देखते ही देखते एक तो x का आंसर 1 आ गया सर, और ऐसा भी हो सकता है कि सर एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 50 विच इज इक्वल टू 0 हो। ये 0 कब होगा, x प्लस 10 पे और x माइनस 5 पे, विच इज इक्वल टू 0। तो साहब x की वैल्यू एक तो यहां से -10 आ गई और एक 5 आ गई, तो सर इसके सॉल्यूशन कितने हो गए, एक तो 1 पे भी 0 देगा ये, और दो सॉल्यूशन ये रहे, ये लो -5 -4 ये लो, इस तरीके से आंसर आपका ये देखना चाहिए। ठीक है दादा, तो देखो मेंस का क्वेश्चन हो गया उसी पैटर्न पे, और जबकि ये ज्यादा लाइट था, वो हमने किया था वो ज्यादा ठीक ठाक था। दादा ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, मोड की प्रॉपर्टी है कि दुनिया के किसी भी एक्स स्क्वायर को मोड एक्स का स्क्वायर कहा जा सकता है, ये हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं। हाँ तो हो गया खत्म सर, तो 9 मोड एक्स स्क्वायर माइनस का 18 मोड एक्स प्लस का 5 विच इज इक्वल टू 0। दिस इज क्वाड्रेटिक इन मोड एक्स, दिस इज क्वाड्रेटिक इन मोड एक्स, है ना, मोड एक्स में क्वाड्रेटिक है, तो 9 पन्ना 45, 45 कैसे फैक्टर, इनका एडिशन 18 हो, 15 और 3 हो गया, तो 9 मोड एक्स स्क्वायर माइनस का 15 मोड एक्स माइनस का 3 मोड एक्स प्लस का 5। दादा यहां से 3 मोड एक्स कॉमन ले लो, अब यहां बचेगा 3 मोड एक्स माइनस का 5 माइनस का 1, 3 मोड एक्स माइनस का 5 विच इज इक्वल टू 0। तो साहब यहां से मोड एक्स की वैल्यू एक तो 5/3 आ गई और एक मोड एक्स की वैल्यू 1/3 आ गई। क्या पूछा था उसने, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो बेटा एक्स की कितनी वैल्यू आ गई, सर एक्स की दो वैल्यू आएंगी यहां पर, एक आएगी एक्स की 5/3 और एक आएगी माइनस का 5/3। सिमिलरली एक्स की वैल्यू आ जाएगी बेटा एक 1/3 और एक माइनस का 1/3, तो 3 की पावर 4 81 13 25/81। ठीक है दादा, तो ये भी एक लाइट क्वेश्चन था, मेंस का क्वेश्चन था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नेचर ऑफ रूट हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये चीज हमने पहले ही कह दी कि दादा अगर आपकी इक्वेशन दे रखी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस टाइप की इक्वेशन दे रखी है, तो हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं महाराज कि x इक्वल टू -b। हमें जो इनिशियल फंडा है ना उसी पे दिमाग लगाना है, 2 है बेटा। अगर नेचर ऑफ रूट, इसके रूट्स अगर दादा पॉजिटिव हैं, इसके रूट्स रियल नंबर हैं, इसके रूट्स अगर रियल नंबर है तो ये d की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, तभी x रियल आ पाएगा। सही बात है, रूट्स वाकई अगर नेगेटिव हैं, रूट्स अगर इमेजिनरी नंबर हैं, रूट्स ही नहीं, रूट्स नहीं है तो d को नेगेटिव कर दो, और रूट्स अगर इक्वल है तो d को 0 कर दो। छोटी छोटी कहानियां में बहुत अच्छे तरीके से आती है दादा। ये वाकई छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, ये आपको फटाफट ट्राई करके लाने हैं, इनको ज्यादा दिमाग में नहीं लगाऊंगा यहां पर, क्योंकि समय की थोड़ी पाबंदी अपने पास। रिलेशन बिटवीन ये पहले ही देख चुके हैं हम, और इसी के दम पे क्वेश्चन होंगे दादा। चलो, इफ द डिफरेंस ऑफ द रूट्स इज यूनिटी DOR विच इज इक्वल टू 1 दे रखा है, यानी कि बेटा आपको मोड के अंदर अल्फा माइनस बीटा विच इज इक्वल टू 1 दे रखा है, ये लो, ठीक है ना। अब इसका d बताओ आप सबसे पहले, d तो b स्क्वायर यानी कि p स्क्वायर माइनस का 4q, ये लो, तो ये क्या होता था, रूट p स्क्वायर माइनस का 4q अपॉन
ए मतलब 1, दिस इज इक्वल टू 1। तो यहां से पी स्क्वायर माइनस 4 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। ठीक है, ये लाइट मामला था, कुछ था नहीं इसमें। हाँ, फटाफट दादा देखेंगे जल्दी जल्दी चीजों को कैसे कहा जा सकता है। देखो मैं आपसे वही कह रहा था कि जब भी मेंस में क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो भी क्वेश्चंस देखने के लिए मिल रहे हैं, जो भी चीजों को देखा जा रहा है, दादा सबसे ज्यादा कॉन्सेप्ट यही कि छोटे डेटा पर इसी छोटी एसओआर पीओआर इसी की दम पर क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं सारे। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा कुछ नया सीखने की जरूरत है, और अगर सीखेंगे दादा तो अपना माइंड ही खराब करेंगे, आप वहां से कुछ ज्यादा सीख नहीं पाएंगे। देखो एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू विच इज इक्वल टू 0। बेटा इसका एक रूट 2 माइनस √3 है, इसका एक रूट 2 माइनस √3 है, तो दूसरा रूट आप बहुत अच्छे तरीके जानते हैं कि 2 प्लस √3 होगा, और ये तभी होता है जब इसके कोफिशिएंट रियल नंबर होते हैं। तो वाकई हम रियल नंबर पे गेम खेल रहे हैं तो रियल नहीं होंगे। ठीक है सर, हाँ ओके, तो सर कहानी खत्म हो गई यहां पर। तो अब उसने क्या बोला है? अरे यार बोलना क्या है उसमें दादा? सम ऑफ रूट, इन दोनों का एडिशन 4 होगा विच इज इक्वल टू माइनस पी। दादा प्रोडक्ट ऑफ रूट क्यू होगा, तो क्यू विच इज इक्वल टू आ जाएगा सर दोनों का मल्टीप्लाई, 4 माइनस 3 1। ये लो, यानी कि साहब पी की वैल्यू आ गई -4 और की वैल्यू आ गई 1। तो पी स्क्वायर हो गया 16 और क्यू हो गया 1। ये लो, इस पूरे ऑप्शन फटाफट चेक करके देखो और आपके आंसर कहानी बन जाएगी। तो 16 -4, हाँ ये रो सी ऑप्शन। ठीक है दादा, तो हाँ मैं आपसे वही कह रहा हूं बेटा छोटे डेटा की दम पर क्वेश्चन हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है किसी भी प्रकार से। ठीक है दादा, बेटा इसको एक क्वेश्चन को देखेंगे, आप दिमाग तो वही लगाएंगे जो आप वाकई जानते हैं कि साहब सबसे पहला काम तो वही करेंगे कि अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू 64, अल्फा इंटू बीटा विच इज इक्वल टू 256। अब सर हम कुछ भी कर लें, हम रूट से रिलेटेड 2-3 चीजें जानते हैं जो हमेशा हर बार ट्रायल बेसिस पर ट्राई करते हैं और हर बार हम फंस जाते हैं। सर हम सबसे पहला काम करते हैं सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट और डिफरेंस ऑफ रूट। फिर सर हम करते हैं कि अल्फा इसका रूट है तो उसको सेटिस्फाई कराएगा, बीटा इसका रूट है तो उसको सेटिस्फाई कराएगा। ये 2-3 चीजें करते हैं और आप बिलीव नहीं करेंगे बच्चों, 90 से ज्यादा % चांसेस होते हैं कि इन्हीं की दम पर क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है। आइए जनाब समझते हैं कहानी को। हाँ देखने में गंदा लग रहा है लेकिन गंदा नहीं है, कुछ भी दिमाग लगाओ सॉल्व कर लेते हैं। तो सर अल्फा की पावर 3/8, अच्छा ऐसे खोलना है क्या सर? ये हाँ साल आप देख के आए हो, हाँ सही कह रहे हो, प्लस बीटा की पावर 3/8, अल्फा की पावर 5/8। बेटा इसको फालतू दिमाग लगाने से पहले सिंपल सॉल्व कर लेते हैं, कई क्वेश्चन और ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं। ठीक है दादा, एक बार सॉल्व करने की कोशिश करते हैं फटाफट। एलसीएम सेम है तो ऊपर हो जाएगा अल्फा, ये बीटा, क्योंकि अल्फा की पावर 3 + 5 8/8 1। ठीक है, और ये हो जाएगा सर अल्फा इंटू बीटा की पावर 5/8। वाह यार ये तो बहुत पिद्दी क्वेश्चन निकला सारा। ये तो 64, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 256, और 256 को हम लिख सकते हैं 16 का स्क्वायर, यानी कि 2 की पावर 8, 2 की पावर 8। और दादा ये हो गया 5/8, 8 से 8 कट गया 64, 2 की पावर 5 हो गया 32, 32 दूनी 64, 2 आंसर। वाह स्वाद, 1 2 3 हल्ला बोल, 1 2 3 हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। सर ये तो वाकई मजेदार कहानी यार। मैं सर पता है ये सारे क्वेश्चंस इसी छोटी सी डेटा की दम पर ही होते हैं, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है महाराज आपको, और दिमाग लगाएंगे तो फंस जाएंगे आप, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना आपको। आइए फटाफट नेक्स्ट मेंस का क्वेश्चन देखते हैं जल्दी जल्दी स्पीड में। दादा 4x स्क्वायर प्लस का 2x - 1 विच इज इक्वल टू 0। इसके दो रूट हैं, एक रूट है अल्फा और दूसरा रूट है बीटा। तो सर अल्फा प्लस बीटा जो यहां पर होगा वो होगा -2/4, यानी -½ ये लो, और अल्फा इंटू बीटा जो होगा साहब वो होगा -1/4 ये लो। अब देखते हैं कि हाँ अब कैसे माइंड का इस्तेमाल करना चाहिए। उसने बीटा की वैल्यू पूछी है इन टर्म्स ऑफ अल्फा, बीटा की वैल्यू पूछी है इन टर्म्स ऑफ अल्फा। महाराज इसको टारगेट करते हैं पहले अपन। तो यहां से बीटा कितना आ गया सर? बीटा आ गया -½ माइनस का अल्फा। सर ये -½ एडजस्ट हो जाए किसी में तो मजा आ जाए, पूरा अल्फा अल्फा हो जाए। यहां पर मदर इक्वेशन के पास चलते हैं। अगर ये मदर इक्वेशन का अल्फा रूट है तो उसको सेटिस्फाई करवाएगा, बिल्कुल करवाएगा सर। तो यहां से हो सकता है 2 अल्फा + 1 विच इज इक्वल टू 1, अल्फा इंटू 2 अल्फा + 1 विच इज इक्वल टू ½ क्या बात है सर, स्वाद। ये लो हाफ का आंसर यहां से रिप्लेस कर देते हैं। तो बीटा विच इज इक्वल टू माइनस का अल्फा 2 अल्फा + 1 माइनस का अल्फा, बीटा विच इज इक्वल टू -2 अल्फा स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा।
-2 अल्फा कॉमन ले लो, अल्फा प्लस 1। क्या बात है यार, स्वाद। ऑप्शन ए। देखा आपने, मैं वही कह रहा हूं, दिमाग कितना भी लगा लो आप, दिमाग कितना भी लगा लो, करेंगे उसी पैटर्न से आप, और क्लिक भी वही होता है। क्लिक भी वही होता है। अच्छा सर ऐसा है क्या? हाँ आगे चलते हैं। सेम कहानी, ये तो रिसेंट क्वेश्चन है। आप कितना भी सोच लो, कैसे भी सोच लो, करेंगे उसी पैटर्न से हम लोग, दिमाग वहीं पहुंचेगा अपना, चीजों को सॉल्व वैसे ही करना होगा अपना। समझ रहे हो गुरु? चलो क्या करेंगे सर? सर हमें तो कुछ भी क्लिक नहीं हो रहा है इसमें। क्लिक करने की जरूरत भी नहीं है, क्लिक करने की जरूरत भी नहीं है, सीधा वही देसी फंडा अपना। सीधा देसी वही फंडा। हाँ कि दादा अपन क्या क्या करेंगे, सबसे पहला काम आपको क्या दिख रहा है कि भैया सबसे पहला काम तुम वही करेंगे कि अल्फा प्लस बीटा, जो वाकई हमें पता है, -√6 अल्फा इंटू बीटा, सर वो हो जाएगा 3। ये लो, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत तो कुछ नहीं है, यहां बड़ी बड़ी पावर दी है अल्फा बीटा की, शायद अल्फा बीटा अगर कोई नंबर होता तो क्वेश्चन बहुत आसान होता, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है महाराज। फटाफट आओ, इसका स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर विच इज, और प्लस का 2 अल्फा बीटा विच इज इक्वल टू 6। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है दादा? 3 है ना? तो देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। क्या बात है, मजा आ गया रही तो साला नहीं। तो दादा आपको ये पता लग गया कि अल्फा स्क्वायर बराबर है माइनस बीटा स्क्वायर के। देखो ये मैं वही कह रहा हूं, दिमाग आप वही लगाएंगे, कैसे भी कहीं भी पहुंच जाएं, करेंगे आप वही, मन की वही करेंगे आप। अच्छा नहीं, सीन तो ठीक है सर। तो दादा अल्फा की पावर देखो, अब ये जो कहानी ऊपर वाली एक कहानी को देख लो आप, अल्फा इंटू अल्फा की पावर 22, ठीक है, प्लस बीटा इंटू बीटा की पावर 22, ये लो, और प्लस अल्फा की पावर 14 बीटा की पावर 14, ये लो महाराज। अब देखो अल्फा की पावर 22 को मैं लिख सकता हूं टेकिंग 11 बोथ साइड पावर, 11 करेंगे दादा तो ये हो जाएगा अल्फा, ये हो जाएगा माइनस बीटा की पावर 11, ये लो, प्लस बीटा, हाँ थोड़ा छोटा ही हो गया मतलब देखा जाए तो, है ना? या फिर एक काम कर सकते हैं ना कि ये दोनों तो एक ही चीज है, देखो, अरे यार एक सेकंड एक सेकंड, ठीक है, हाँ अल्फा इंटू अल्फा की पावर 22। अब गौर से देखो ये दोनों तो एक ही चीज है सर, एक नहीं है, थोड़ा डिफरेंस है, मतलब यहां से देखा जाएगा सर तो अल्फा की पावर 22 माइनस बीटा की पावर 22 आएगा। ये लो हमने 11 लिया ना, टेकिंग 11 बोथ साइड, टेकिंग क्यूब 4, हमने 11 बोथ साइड कर दिया तो माइनस आएगा। तो सर यहां से अल्फा की पावर 22 कॉमन ले लो, ये आ गया अल्फा माइनस बीटा, ठीक है महाराज। सेम चीज अल्फा की पावर यहां से कॉमन ले लो दादा आप, क्या कॉमन ले रहे, क्या कॉमन ले, क्या कॉमन ले, क्या कॉमन ले, इसको हम लिख सकते हैं अल्फा की पावर 14, तो फिर इसको लिखना पड़ेगा माइनस बीटा की पावर, सॉरी माइनस अल्फा की पावर 14। हाँ ये तो कट ही जाएगा पूरा, सही बात है। बहुत बढ़िया, देखा आपने, ऐसे ही दादा तिगड़मबाजी करके नीचे गेम आ जाएगा, ऐसे ही दिमाग लगा के नीचे भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं वही कह रहा हूं कि आप जो भी क्वेश्चन सॉल्व करो, कुछ भी दिमाग लगाओ, करेंगे तो आप वैसे ही। तो देखो नीचे से भी हो सकता है कुछ कट जाए, पर ये तो ऐसे ही कट गया। अच्छा ये इवन है, इस बार इवन है तो टेकिंग 5, हाँ देखो इससे ये कट जाएगा, यहां पर दादा अल्फा की पावर, अल्फा इंटू अल्फा की पावर 14 प्लस बीटा इंटू बीटा की पावर 14, ये लो, है ना? तो यहां से अल्फा की पावर 14 बराबर है माइनस बीटा की पावर 14 के, तो अल्फा की पावर 14 कॉमन ले लो आप, तो यहां बचेगा अल्फा माइनस बीटा, इससे ये कट जाएगा, 14 से ये कट जाएगा, तो अल्फा की पावर कितना आ जाएगा दादा यहां से? तो जनाब आपके पास फाइनली यहां पर आ जाएगा अल्फा की पावर 6 8, अल्फा की पावर 8 आ जाएगा। अब अल्फा की पावर 8 कहां से निकाला जाएगा, कैसे इसको हम देख सकते हैं, क्या क्या दिमाग लगाया जा सकता है ना? तो इस तरीके से आपकी कहानी यहां पर सॉर्ट आउट हो सकती है। मैं वही कह रहा हूं कि दिमाग कैसे भी लगा लो आप, करोगे उसी अंदाज में,
मिनिमम डेटा के दम पर ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे हम ये सब कर रहे हैं ना, वैसे आप भी करोगे। और आप कितना भी चैप्टर को ढंग से पढ़ लो, साला सबसे पहले क्लिक ही ये होंगे आपको, और क्लिक होंगे ना दादा, आप करोगे वही गेम खेलोगे आपके। अच्छा, ऐसा सीन है। अब अल्फा की पावर 8 कहां से आएगा? यहां से आ जाएगा सर भाई 8। तो अल्फा की पावर 2 विच इज इक्वल टू -3 माइनस √6 अल्फा, इसके बराबर हो गया टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड। फिर जो अल्फा स्क्वायर आएगा उसको यहां डाल देंगे, फिर एक बार और करेंगे टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, 2 बार करेंगे, आपको आंसर आपके सामने दिख रहा होगा। ठीक है, समय की पाबंदी होने के कारण हमें आगे चलना पड़ेगा। फॉर्मेशन आप अच्छे से जानते हैं बेटा, x² माइनस SOR इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट विच इज इक्वल टू 0, ऐसा ही होता है ना? हाँ सर ऐसा ही होता है। वो कह रहा है दुनिया की ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताई जिसमें एक रूट है 10π/8, 10π/8 होता है 22.5, और 10 22.5 की वैल्यू होती है √2 - 1। यानी एक रूट अगर √2 - 1 है, एक रूट √2 - 1 है, तो दूसरा रूट होगा अनदर इज, वो होगा -√2 - 1। हाँ, नाउ x² माइनस सम ऑफ रूट, दोनों को जोड़ेंगे दादा तो ये आ जाएगा -2 × x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो -1 का स्क्वायर, तो -2 - 1 -1 आ जाएगा, -1 विच इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो लाइट क्वेश्चन था, कोई दिक्कत वाली कहानी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दादा देखो, मेंस का क्वेश्चन 21 का, कोसेक 18 इज द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोसेक 18 हो गया मतलब दादा 1/sin 18, और sin 18 की वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है सर, वो होती है 4/√5 - 1, उल्टा हो गया। तो इसको सर थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, √5 - 1 रेशनलाइज कर दो सर, रेशनलाइज कर देंगे सर, ऊपर आ गया 4√5 + 1/4, इससे ये कट गया। अरे वाह, ये तो साहब √5 + 1 आ गया। अगर एक रूट 1 + √5 है, अगर बेटा अल्फा आपका 1 + √5 है, तो दूसरा बीटा क्या होगा सर? बीटा हम जानते हैं 1 - √5, जो सारा इरेशनल वाला पोर्शन होता है वहां नेगेटिव लगा दो, बस खत्म कहानी दादा। इक्वेशन ऑफ दिस, हाँ जो इसका रूट होगी सम ऑफ रूट, तो x² - 2x सब में आ रहा है, ये तो ऐसे ही कट गया, x² - 2x ये भी कट गया, x² - 2x ये भी सही है, ये भी सही, प्रोडक्ट ऑफ रूट दोनों का मल्टीप्लाई, तो 1 - 5 यानी कि -4, ये लो ऑप्शन डी, खत्म कहानी। तो मैं वही कह रहा हूं कि सिंपल डेटा की दम पर भी क्वेश्चन हो सकते हैं, आप दिमाग कितना भी, तो दादा ज्यादा मत सोचो, जो बेसिक कहानी आपको पता है मेंस के लिए, पहले मेंस को टारगेट कर लो, है ना, फिर बाद में बड़ी बुआ बन जाना आप। तो पहले दादा ये छोटी छोटी कहानियों पर गेम खेल लो, फिर आगे जो भी लगेगा वहां देख लेंगे अपन। ठीक है जनाब, राइट। तो ये वाकई छोटी छोटी कहानियां यहां पर हैं जिनको आप थोड़ा थोड़ा दिमाग लगा के बोल सकते हैं जनाब। चलो भाई आ जाओ, हो गया पानी वानी, पेन किधर गया? हाँ ठीक है दादा आ जाओ। तो जैसा कि हमने देखा यार दादा कहानी कैसे क्या हो सकता है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फटाफट, समय की वाकई थोड़ी सी हमारे पास कमी है, लेकिन हाँ तो दादा कैसे कर सकते हैं, कैसे क्या सीन है, आपको एक इक्वेशन बतानी है कि दादा जिसकी रूट PQ है, तो सर बहुत आसान, x² माइनस का p + q × x प्लस का PQ = 0। क्या है बात सही है? मैं सही बात है सर, बिल्कुल ठीक है, अगर ऐसा बोल रहे हैं तो ये तो ठीक है सर। x² p + q की वैल्यू 2 दे रखी है। अच्छा, यानी कि सर पूरी लड़ाई PQ निकालने की है, पूरी लड़ाई PQ निकालने की है, और अगर हमने ये निकाल दिया हो फिर तो मजे ही मजे। कैसे निकालेंगे सर? देखो दिमाग लगाते हैं सर, इसका स्क्वायर कर दो सर। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मुझे इस डेटा का इस्तेमाल करना है, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड। तो भैया ये हो गया p² + q² 2pq विच इज इक्वल टू 4, तो p² + q² विच इज इक्वल टू 4 - 2pq, ये लो अगेन टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड। तो महाराज p की पावर 4 + q की पावर 4 प्लस का 2 × p² q² विच इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4p² q² और माइनस का 4 दूनी 8 दूनी 16pq, ये लो दादा, राइट। इसकी वैल्यू कितनी है? 272 माइनस का 16, ये हो गया 256 प्लस का या विच इज इक्वल टू, इस कहानी को इधर ले आओ तो ये हो गया 2p² q² माइनस का 16pq, ये लो 2 से डिवाइड कर दो तो बेटा pq का होल स्क्वायर माइनस का 8pq
विच इज इक्वल टू 128, 128, हाँ 256 मतलब 128, तो माइनस का 128 विच इज इक्वल टू 0। वाओ, अब बच्चों गेम ये है कि दिस इज क्वाड्रेटिक इन पीक्यू, ये तो पीक्यू में क्वाड्रेटिक है। अगर ऐसा है तो दादा यहां से पीक्यू की वैल्यू बहुत आसानी से निकाली जा सकती है। ठीक है यार सर, सही कहानी सर ये तो। हाँ तो वाकई दादा 128 के फैक्टर 2 की पावर 7 जिनका डिफरेंस तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 16 और 2 कितना हो गया 4 और 8, 16 माइनस 8, हाँ 8 हो गया, सही है 16 माइनस 8। तो दादा ये पीक्यू की वैल्यू यहां से आ गई, पीक्यू माइनस का 16 पीक्यू माइनस का 8 पीक्यू माइनस का 128 इक्वल टू 0। तो दादा यहां से पीक्यू कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा पीक्यू माइनस 16 माइनस का 8 कॉमन ले लो, पीक्यू माइनस 16, तो पीक्यू की वैल्यू एक 8 आ गई और एक 16 आ जाएगी यहां से। हाँ ठीक है जनाब, यहां से इस तरीके से आपका गेम क्लियर हो सकता है। एक नेगेटिव आएगी एक प्लस आएगी, क्योंकि उसने बोला है कि दोनों नंबर आपके कैसे हैं, पॉजिटिव हैं, तो हम कौन सा केस ले लेंगे, पॉजिटिव वाला केस ले लेंगे। ठीक है दादा, प्लस का 16 माइनस 8, तो माइनस प्लस 8 प्लस 8, तो पीक्यू की वैल्यू 16, ये ऑप्शन आ जाएगा बेटा आपका। ठीक है, तो देखा आपने कि हाँ थोड़ी चालाकी से क्वेश्चन कर दिया हमने, कोई दिक्कत वाली बात यहां पर नहीं आई हमें। नेक्स्ट चलते हैं दादा, नेक्स्ट कहानी की तरफ हमें चलना चाहिए फटाफट। ओके, कॉमन रूट का एक गेम है दादा, उसको समझ लेते हैं फटाफट। कॉमन रूट क्या होता है, कैसे क्या सीन है बेटा। अगर दो इक्वेशन दे रखी है आपको, एक इक्वेशन दूसरी इक्वेशन, मैं ऐसे लिख देता हूं बेटा, मैं थोड़ा ऐसे लिख देता हूं, a1 एक्स स्क्वायर प्लस b1 एक्स प्लस c1 विच इज इक्वल टू 0 और a2 एक्स स्क्वायर प्लस b2 एक्स प्लस c2 विच इज इक्वल टू 0। अगर इन दोनों में एक कॉमन रूट है, अगर इन दोनों में एक कॉमन रूट है तो दादा कैसे कैसे गेम लगा सकते हो, है ना। अ कॉमन रूट, कॉमन रूट जिसका नाम है अल्फा, अगर कॉमन रूट अल्फा है बेटा तो पता क्या करेंगे आप, a1 b1 c1 a2 b2 c2, आप ऐसे करना बेटा। दो बातें होती हैं, एक होती है कंडीशन और एक होता है रूट, कैसे निकालते हैं रूट, यानी कि अल्फा, अल्फा कैसे निकाला जाए। तो बेटा ये माइनस का बिग क्रॉस, मैं बता रहा हूं ये क्या चीज लिख रहा हूं मैं, अपॉन स्मॉल क्रॉस 1, 1 स्मॉल क्रॉस 1, यानी कि दादा ये बिग क्रॉस है, दिस माइनस दिस इज बिग क्रॉस, और ये दोनों स्मॉल क्रॉस हैं, स्मॉल क्रॉस 1 ये वाला और ये स्मॉल क्रॉस 2 ऐसे। ठीक है दादा, कंडीशन क्या होती है, बिग क्रॉस का स्क्वायर, बिग क्रॉस का स्क्वायर विच इज इक्वल टू स्मॉल क्रॉस 1 इनटू स्मॉल क्रॉस 2। ठीक है दादा, बिग क्रॉस क्या था, बिग क्रॉस था सर a1 c1 a2 c2 का स्क्वायर, सोल्व करेंगे ऐसे, डिटरमिनेंट है ना, विच इज इक्वल टू स्मॉल क्रॉस 1 a1 a2 b1 b2 इनटू b1 b2 c1 c2, ये लो दादा। ठीक है जनाब यहां तक, और ऐसा करते ही हमारी कहानी सेट हो गई और दादा समझ में आ गया कि कैसे कैसे क्या सीन है। तो ये एक आप एक चीज याद रख सकते हैं, ये हाँ थोड़ा सा आपको याद आएगा, थोड़ी सी आपकी कहानी को सेट करेगा और आपको थोड़ा थोड़ा सिखाएगा दादा, राइट। चलो फटाफट फटाफट आगे चलने का, साइन ऑफ रूट, दादा साइन पे कैसे कमेंट करेंगे, कैसे क्या सीन है, ये चीज मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ क्वेश्चन के थ्रू मैं थोड़ा सा समझाना चाहूंगा आपको कि क्या क्या गेम है, कैसे कैसे समझना बेटे। जैसे क्वेश्चन दे रखा है बेटा, एक क्वेश्चन दे रखा है, द रियल वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन पोसेस रूट्स ऑफ अपोजिट साइन, रूट्स ऑफ अपोजिट साइन, यानी बेटा एक रूट अगर अल्फा है देन अगला रूट माइनस अल्फा होगा। तो सर क्योंकि कोफिशिएंट, अब ध्यान रखना बेटा हम ग्राफिकल अप्रोच से देखने की कोशिश कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक में क्या होता है ना, क्वाड्रेटिक में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का ग्राफ, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होता है बेटा। मैं थोड़ा सा रिकॉल करवा देता हूं, y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अच्छा बेटा अगर ए का साइन पॉजिटिव है तो आदमी मुस्कुराएगा, मस्त आदमी मुस्कुराएगा, ये लो ऊपर की तरफ ग्राफ बनेगा उसको, देखा। अच्छा अगर बेटा ए की वैल्यू यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नेगेटिव है तो आदमी थोड़ा सा कहना अरे यार ये तो बदतमीजी हो गई, है ना, तो थोड़ा सा ऐसे गेम खेलेगा वो, है ना, नीचे की तरफ मुंह खुलेगा उसका। ये छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए कि हाँ कैसे कैसे क्या गेम होता है दादा, राइट। तो अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव
देन ऊपर की तरफ मुंह खुलेगा क्वाड्रेटिक का, अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नेगेटिव है नीचे की तरफ मुंह खुलेगा। ये छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। आ जाओ, चलो, दो रूट दे रखे हैं अपोजिट साइन के, तो ये लो साहब, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ठीक है सर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 2 है, तो भाई साहब का मुंह ऊपर की तरफ खुलेगा, तो सर ये और रूट है, तो सर इस तरीके से उसका रूट जाएगा। अगर ये रूट जो है ना सर, ये माइनस अल्फा कॉमा 0 है, तो ये वाला रूट होगा सर अल्फा कॉमा 0। ये लो दादा, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, ए के बारे में पूछा आपसे कि भैया ए के बारे में क्या क्या कह सकते हो आप और कैसे कैसे बता सकते हो, तो ठीक है सर। सबसे पहले तो रूट्स रियल हैं, अगर रूट्स रियल हैं तो सर हम कह सकते हैं कि यहां पर जो डी है वो पॉजिटिव होगा, फर्स्ट क्वांटिटी, बिल्कुल सही बात है सर, और रियल है और अलग अलग है। अच्छा बेटा, सेकंड कहानी, यहां पर एक बीच में पॉइंट होता है, इसके जो वर्टेक्स होते हैं बेटा ध्यान रखना, माइनस का b/2 है कॉमा माइनस का d/4 है, ये इसके वर्टेक्स होते हैं। ठीक है ना, तो ए की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो आप और कैसे उसको देख सकते हैं, तो ठीक है आप ऐसे भी कर सकते हैं कि सर, अब पता ऐसे ही नहीं तो दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं कि सम ऑफ रूट आएगा सर 0, क्योंकि अल्फा माइनस अल्फा 0, और प्रोडक्ट ऑफ रूट आएगा साहब माइनस का अल्फा स्क्वायर, और प्रोडक्ट ऑफ रूट होगा सर ए स्क्वायर माइनस का 4a/2 विच इज इक्वल टू माइनस का अल्फा स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस का 4a इक्वल टू माइनस का 2 अल्फा स्क्वायर। और बेटा दिस इज नेगेटिव क्वांटिटी, तो मैं कह सकता हूं ए स्क्वायर माइनस 4a की कहानी ऑलवेज नेगेटिव होगी, तो a और a माइनस 4 नेगेटिव, यानी a की वैल्यू 0 से 4 के बीच में, ऐसा भी कह सकते हैं। बी ऑप्शन सीधा ही आ गया। तो हाँ, अगर डायग्राम में थोड़ी सी पकड़ है तो वाकई छोटे छोटे क्वेश्चंस बोले जा सकते हैं। टाइम थोड़ा देख लेते हैं, अरे यार टाइम साला बहुत स्पीड से भाग रहा है। हाँ चला, आइडेंटिटी आप जानते हैं दादा, आइडेंटिटी मतलब एक सत्य कहानी, सत्य घटना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1। थीटा के आंसर करोड़ों हैं। एक ऐसी इक्वेशन जिसमें इनफाइनाइट आंसर्स होते हैं, जैसे बेटा उसकी औकात से ज्यादा आंसर, जैसे क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम रूट कितने हो सकते हैं 2, और कोई इंसान धरती पे आया, उसने कहा भैया कि दुनिया में एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट 5 हैं। अब तुम्हारा सर चकरा जाएगा कि यार ये कैसे हो सकता है, हमने तो आज तक यही पढ़ा था कि जितने डिग्री उतने रूट, लेकिन ऐसा तो नहीं है यहाँ पर। तो बेटा आइडेंटिटी कहती है कि आप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसकी औकात से ज्यादा रूट, मोर देन 2 रूट्स। अगर 2 से रूट ज्यादा हैं देन इट इज आइडेंटिटी। अब 2 से रूट ज्यादा कब बनेंगे सर, इसकी औकात ही 2 रूट देने की है। 2 से ज्यादा तभी बन सकते हैं बेटा जब a 0 होगा, b 0 होगा और c 0 होगा, तो बेटा ये 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा, और उस समय x की इनफाइनाइट वैल्यू हो सकती है। जैसे बेटा मैं आपसे कहूं 0 इंटू एक्स स्क्वायर, 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू हाँ विच इज इक्वल टू 0। अब मैं तुमसे कहूं x की वैल्यू बताओ, क्या क्या ले सकते हो, कुछ भी ले लो सर, 5, 15, 18, 20, माइनस 11, 22, दिस इज, ये सब आइडेंटिटी है, ये सब आइडेंटिटी है, वही गेम है बेटा। तो अगर ये आइडेंटिटी है तो ये कोफिशिएंट 0 होने चाहिए, तो k की वैल्यू यहां से एक तो 2 आ गई और एक -2 आ गई। सर यहां से k की वैल्यू एक 2 आ गई और एक 3 आ गई, यहां से k की वैल्यू 7 दूनी 2 आ गई और एक 7 आ गया, कॉमन कौन सा है 2, तो k की वैल्यू 2, फिनिश, तभी आइडेंटिटी बन जाएगा। हाँ सही है दादा, हाँ ये क्वेश्चन आप ट्राई कर लेना। ये भी क्वाड्रेटिक है, ये ही क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक ही दे रखी है, तो क्वाड्रेटिक का ही फॉर्म है ये, तो वाकई डरने की जरूरत नहीं है महाराज। आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा और चीजों को देखना पड़ेगा कि दादा कैसे कैसे क्या सीन है। ओके, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक, ये सर हम जानते हैं कि कैसे क्या है। देखो सर थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं कि y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। बेटा ध्यान रखना थोड़ा सा कि देखो अगर इसके रियल रूट हैं तो ये एक्स एक्सिस को काटेगा, तो ऐसे काटेगा, मान के चलो a पॉजिटिव है तो मुंह खुलेगा ऊपर की तरफ। अभी एक्स एक्सिस पर कौन कौन सी पॉसिबिलिटी हो सकती है, ऐसा हो सकता है सर एक्स एक्सिस पर, ऐसा भी हो सकता है कि टच करके निकले, और सर एक्स एक्सिस पर ऐसा भी हो सकता है कि सारा टच ही ना करे। तो बेटा यहां पर क्या है सर, यहां d पॉजिटिव होगा क्योंकि रियल रूट है सर, यहां d इक्वल टू 0 होगा और यहां d क्या होगा नेगेटिव। अब ये वाला केस सबसे ज्यादा मजेदार है और मोस्ट इंपोर्टेंट केस है, ये साला गूंगा केस है, ये ना चाहकर भी बहुत सारा कुछ कह जाता है, ये ना चाहते हुए बहुत सारी चीजें कह देता है और बच्चा यहां फंस जाता है दादा। तो अगर आपको ऐसा भी दे सकता है कि क्वेश्चन कल को कोई आदमी कि भैया 2x स्क्वायर प्लस का 7x
प्लस का के इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो के का आंसर बताओ। अब बच्चा फंस गया कि सर ये क्या बदतमीजी यार। तो बेटा पता है ये क्या है, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि x की वैल्यू कुछ भी डालो इसका आंसर 0 से बड़ा आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये इसी ग्राफ को सेटिस्फाई करवा रहा है, यानी x की वैल्यू कुछ भी डालो इसका आंसर x एक्सिस के ऊपर बनेगा ग्राफ, यानी कि दादा इस केस में इसका जो d है वो कैसा होगा, नेगेटिव। तब यहां से k आएगा आपका। अच्छा, तो यही सबसे ज्यादा मीनिंगफुल केस है और यही चीजें यहां बोली गई हैं ग्राफ की दम पर, इन सारी चीजों दम पर। तो आप इन सबको देख के मत डरना कभी। हाँ, एक वर्टेक्स होता है बेटा, इसको हम वर्टेक्स कहते हैं। ये वर्टेक्स होता है पैराबोला का, है ना, जिसमें -b/2 है, -d/4 है। ये हमेशा याद रखना, काम आने वाली चीजें हैं। ये सब कभी रटने की कोशिश मत कर रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही आपको समझ में आएगा, क्वेश्चन के दौरान ही आप चीजों को समझ पाएंगे, इनकी कोई केस बेस नहीं है। दादा ड्रॉ दी ग्राफ। सबसे पहली बात है कि सर इसका डी चेक करना पड़ेगा, डी। तो डी मतलब हो गया 4 - 4, यानी कि डी इक्वल टू 0। तो देखा जाए तो सर इसके इक्वल रूट हैं, तो ये कहीं टच करके निकलेगा एक्स एक्सिस को, और ऊपर की तरफ मुंह खुलेगा, सर एक्स एक्सिस को टच करके निकलेगा, ये लो। और जहां टच करेगा वो पॉइंट है 1,0। सर आपको कैसे पता लगा, दिस इज द एक्स एक्सिस। सर आपको कैसे पता लगा कि पॉइंट 1,0 है, क्योंकि हम जानते हैं कि इसके वर्टेक्स क्या हैं, इसके वर्टेक्स क्या हैं, वर्टेक्स सर वर्टेक्स है -b/2 है, -d/4 है। ये लो सर। अब सर यहाँ a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -2 है और c की वैल्यू 1 है। तो दादा ये आ गया 1 और ये आ गया 0, देखो वर्टेक्स आ गया। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ ऐसा ही है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है आपको, कैसा भी क्वेश्चन हो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बहुत चतुराई के साथ y = -x² - 4x + 1। ये लो, कोफिशिएंट ऑफ x² नेगेटिव, भाई साहब का मुंह नीचे की तरफ खुलेगा, d और चेक कर लो। तो d चेक करेंगे तो b² यानी कि 16 + 4 20, यानी कि पॉजिटिव आ रहा है। तो सर इसके रूट कैसे हैं? सर इसके रूट रियल हैं और भाई साहब का मुंह नीचे की तरफ खुलेगा। तो सर ये तो इसको एक्चुअली ऐसे कुछ बनाएगा सर, ये लो बस, दिस इज द एक्स एक्सिस, ये इसके रूट्स होंगे सर 2 और यहां इसका वर्टेक्स होगा। और ऊपर से नीचे देखने पर, हाँ नीचे से ऊपर देखने पर आपको ये ग्राफ तो चलता ही दिखेगा, चलता ही दिखेगा नीचे। तो दादा सबसे छोटी वैल्यू हो जाएगी -∞ और सबसे बड़ी वैल्यू हो जाएगी ये वाली जो होगी -d/4। तो मैक्सिमम मिनिमम में भी काम आने वाली चीज है, मैक्सिमम एंड मिनिमम में भी काम आने वाली चीज है, विशेष ख्याल रहना चाहिए दादा आपको। अगली कहानी, अगला पड़ाव। ओके हाँ दादा, डज नॉट हैव रियल रूट। ये लो, तो आपको एक y = दे रखा है ax² + bx + c विच इज इक्वल टू 0। इसके रियल रूट नहीं है, इसके रियल रूट नहीं है। और उसने एक डेटा दिया आपको a - b + c शुड बी पॉजिटिव। ये लो। अच्छा बेटा गौर से देखो, और इसको आप f कहो कि दिस इज लाइक अ f ऑफ x। अरे यार f ऑफ x, ये बेटा f ऑफ x है। अब मुझे बहुत चालाकी से आप ये चीज बताओ बेटा कि यहां पर ये जो आइटम दिया है, मुझे बताओ ये क्या लिखा है। सर ये तो f ऑफ -1 लिखा है। हाँ बेटा ये f ऑफ -1 लिखा है जो कि पॉजिटिव है, यानी कि दादा x की वैल्यू -1 पे आंसर पॉजिटिव आ रहा है। तो इसका मतलब डज नॉट हैव रियल रूट। तो सर ये दो तरीके के ग्राफ बन रहे थे, एक तो ग्राफ ऐसा बनेगा सर इसका, और एक ग्राफ सर ऐसा बनेगा, क्योंकि एक्स एक्सिस को टच ही नहीं करेगा वो। एक ग्राफ ऐसा बनेगा। सर ये ग्राफ रिजेक्ट हो गया। सर ये रिजेक्ट कैसे कर दिया आपने? बेटा ये क्या बोला है उसने, f ऑफ -1 शुड बी पॉजिटिव, यानी x की वैल्यू -1 डालेंगे उसमें तो पॉजिटिव आंसर आएगा, और यहां पर जितने भी आंसर आएंगे नेगेटिव आएंगे, क्योंकि ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे है। तो सर ये ग्राफ सेलेक्ट हो गया, यानी हमें ये पता लग गया कि इस केस में a पॉजिटिव है। अब बेटा पूछा क्या है आपसे, ये क्या लिखा हुआ है? सर ये देखो 4a - 2b + c। बेटा एक्चुअल में ये है क्या? सर दिस इज नथिंग बट f ऑफ -2। ये भी तो पॉजिटिव होगा, यानी कि सर इस केस में आप 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, कुछ भी ले लो, f6 f9 f11 f0 f9 f13/2 f√2 सब पॉजिटिव, हैंस प्रूव्ड। हो गया प्रूफ, ये प्रूफ करना था। अच्छा ऐसा है क्या सर? हाँ तो दादा ग्राफिकल से भी थोड़े से गेम खेले जा सकते हैं। दिस ग्राफ इज एबव द एक्स एक्सिस। ये लो महाराज, भाई साहब का मुंह कैसे खुलेगा ऊपर की तरफ? किसने बताया? डिसाइड करेगा इसको हंसाना है या रुलाना है, कौन बताएगा? कोफिशिएंट ऑफ x²।
कौन बताएगा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बस हो गया खत्म सर। ये फाइंड द इंटरवल इन विच के लाइज। अब सर इस केस में इस क्वाड्रेटिक ने एक्स एक्सिस को ना तो टच करा ना कट करा, और कट नहीं करा तो इसका मतलब इसका कोई भी रियल रूट नहीं है, यानी कि साहब डी नेगेटिव। डी मतलब बी स्क्वायर, और इक्वेशन कैसी थी? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के माइनस 1 प्लस 9, तो के माइनस 1 का होल स्क्वायर लेस देन 4, ए मतलब 1 और सी मतलब 9। ये लो दादा, इसको सॉल्व कर लेंगे, यहां से के का आंसर मिल जाएगा, फिनिश। ए यार समझते नहीं हो बात को आप लोग, नहीं दादा फटाफट फटाफट। ये लो, ये कह रहा है कि देखो दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ये पॉजिटिव है दुनिया की हर एक्स के लिए, तो इसका मतलब ये ग्राफ ऐसे बनेगा और ये ग्राफ ऐसे बनेगा, तो इसका मतलब ये जो क्वाड्रेटिक होगी ये ना तो एक्स एक्सिस को टच करेगी ना कट करेगी, और ऐसा नहीं होगा तो सर उस केस में डी कैसा होगा? नेगेटिव। बस खत्म, डी नेगेटिव। डी मतलब बी स्क्वायर जो कि हो जाएगा 4a स्क्वायर लेस देन 4, ए मतलब 1 और सी मतलब 10 माइनस 3a। इसको सॉल्व कर लेंगे, यहां से ए का आंसर आ जाएगा, फिनिश। तो सही मैटर में ठीक है दादा कहानी, राइट। तो फटाफट चलने का दादा, समय हमारे पास वैसे भी अब थोड़ा कमी बचा है कि कैसे कैसे क्या बोला जा सकता है। एक अच्छा सा क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट कर दिया गया है यहाँ पर, और उसको देख सकते हैं कैसे कैसे बताना चाहिए। दादा एक ग्राफ के ऊपर कह रहा है कि एक आपको फंक्शन दे रखा है f of x equal to x square plus bx plus c is shown in the figure, find the sign of following। ए का साइन बताओ। सर मुंह नीचे है, मुंह नीचे तो ए का साइन हो जाएगा पॉजिटिव। ये लो, डिस्क्रिमिनेंट बी को बाद में देख लेंगे। डिस्क्रिमिनेंट, सर डिस्क्रिमिनेंट दोनों को कट कर रही है, देखो रियल रूट आ रहे हैं तो डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव। मजा आ गया सर इसमें तो यार। सी मतलब सर एफ ऑफ जीरो पे आंसर क्या आ रहा है? सर एफ ऑफ जीरो पे आंसर आ रहा है ये वाला जो कि पॉजिटिव हाइट है, तो सी पॉजिटिव आ रहा है। ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी क्या है? सर दिस इज एफ ऑफ 1, देखो, और एफ ऑफ 1 पे आंसर क्या आ रहा है? सर एफ ऑफ 1 पे आंसर आ रहा है पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव। महाराज ये सही है यार। सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स वो भी चेक कर लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट भी चेक कर लेंगे। बी के बारे में हाँ हम क्या बोल सकते हैं दादा? देखो ए प्लस बी प्लस सी ये पॉजिटिव है ना, और ए भी पॉजिटिव है और महाराज सी भी पॉजिटिव है, तो साला कोई चॉइस ही नहीं बचती। हाँ बी नेगेटिव भी हो सकता है वैसे, यहां पर नेगेटिव बी। हाँ बी कहां से आएगा बेटा? बी आएगा यहां से कि इसका जो वर्टेक्स है, ये जो वर्टेक्स है इसका ये कोऑर्डिनेट क्या होगा? सर ये होगा, ये वाला कोऑर्डिनेट होगा माइनस का बी अपॉन 2a, 0। और क्योंकि सर ये कोऑर्डिनेट हमें ग्राफ में दिख रहा है कि एक्स एक्सिस पे बिलोंग कर रहा है पॉजिटिव वाली पर, तो मैं कह सकता हूं माइनस बी अपॉन 2a पॉजिटिव होना चाहिए। हाँ सर बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि सर ए पॉजिटिव है तो दादा यहां पर बी हमारे पास नेगेटिव होना चाहिए। फिनिश, बहुत बढ़िया, बी नेगेटिव। ये लो महाराज, अब सब कुछ खत्म। सम ऑफ रूट्स जो कि होगा माइनस का बी अपॉन ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा पूरा। प्रोडक्ट ऑफ रूट सी अपॉन ए और सी दोनों पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव आ गए, एक नेगेटिव आया, तो ये वाकई एक अच्छा खासा क्वेश्चन है जो हमें बहुत कुछ सिखा सकता है। तो दादा यही छोटी छोटी कहानियों पे आपको दिमाग लगाना है, ज्यादा अपन खींच नहीं पाएंगे क्योंकि हाँ बहुत है दादा, ज्यादा चीजें मैं जल्दी से मैक्सिमम मिनिमम सेम वही चीज है। देखो माइनस डी अपॉन 4a मैक्स और मिनिमम भी सेम वैल्यू रहती है ना, कि भैया ऐसे नीचे से ऊपर देखो, नीचे से ऊपर नीचे से ऊपर, तो मिनिमम वैल्यू ये रही, मैक्स वैल्यू चलती जा रही है, तो माइनस डी अपॉन 4a से लेके इन्फिनिटी, दादा नीचे से ऊपर माइनस इन्फिनिटी से लेके यहां तक माइनस डी अपॉन 4a। इसी तरीके से आपकी मैक्स या मिनिमम पे कमेंट कर सकते हैं दादा हम लोग, राइट। समरी 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 समरी, हाँ मैं एक पैटर्न और रह गया आपका, ठीक है चलो भाई, अब ज्यादा खींच नहीं पाए, लंबा ज्यादा लेक्चर ज्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है दादा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, जब तक सारे बच्चे ख्याल रखें अपना, मस्त रहें, व्यस्त रहें दादा, ईमानदारी से काम करते रहें। जय हिंद, थैंक यू। और एक बढ़िया सी आवाज, ये लाइन के साथ आपको हाँ कंप्लीट करना है। हाँ ये बहुत स्वाद वाली लाइन है, मैं यहाँ पर थोड़ा कमेंट करूंगा भाई, 1 2 3 हल्ला बोल, 1 2 3 हल्ला बोल दादा, और मजा आ गया। लेकिन हाँ आप ईमानदारी से काम करते ना दादा, कहीं ना कहीं चीजें सेट हो जाएंगी, मजा आ जाएगा। अब इसको आप देख लेना, ये दादा डेप्थ में नहीं था, लेकिन हाँ एक ओवरव्यू था, एक रिकॉल था जो आपकी चीजों को थोड़ा कंट्रोल में लेके आ सकता है। ठीक है जनाब, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, मस्त रहें, व्यस्त रहें।